तुझे खोने के डर से तुझे पाया ही नहीं, तुझे खोने के डर से तुझे पाया ही नहीं, जिंदगी भर तरसते रह गए पर तुझे बताया ही नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 5.5 का 15 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पीछे का वीडियो जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या मेरे प्लेलिस्ट पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5.5 का 15 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये सब जानने के लिए आप अंत तक बने रहें। तो चलिए यहाँ पे जस्ट लाइक पिछले वीडियो की तरह ही है, कुछ ज़्यादा न्यू कुछ क्वेश्चन नहीं है, सेम वही है। टेकिंग लॉग बोथ साइड कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है x इंटू वाई बराबर e टू दी पावर x के पावर x माइनस वाई। ठीक है ना। तो इसको क्या कीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखिए हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप समझ जाइएगा या लिख लीजिएगा। t मतलब टेकिंग, LO मतलब लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग दोनों तरफ लेना है तो क्या कीजिएगा, लॉग x इंटू वाई बराबर लॉग e टू दी पावर x माइनस वाई। ठीक, अब आप फॉर्मूला पढ़े हैं, लॉग m गुना n क्या होता है, लॉग m गुना n होता है लॉग m प्लस लॉग n। ठीक, फिर अब देखिए इसका लॉग m के पावर n तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई पहले हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा लॉग e। अब एक चीज़ याद रखिएगा, लॉग e का मान 1 होता है। लॉग e का मान, क्योंकि यहाँ पे बेस में e छिपा होता है, तो लॉग e का मान लॉग 10 का मान 1 होता है। तो यहाँ देखिए लॉग e का मान कितना हो जाएगा, पहले उसको मान रख दीजिए। तो ये हो गया लॉग x प्लस लॉग y बराबर x माइनस वाई, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, 1 रख दिए। अब क्या कीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लेने, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग x है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिलहाल तो अभी ऐसे ही लिख रहे हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये आपका x माइनस वाई है। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, और dx से dx कट जाएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/y dy/dx। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dx से dx तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1, और इसका डिफ्रेंशिएट dy/dx। सर हमें क्या निकालना था, dy/dx। dy/dx यहाँ है, यहाँ है, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे 1/y dy/dx। ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस dy/dx बराबर 1। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा बट्टा करें, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। दोनों में क्या कॉमन, dy/dx। सर आंसर हो जाएगा 1/y प्लस, यहाँ तो 1 हो गया, ये हो गया 1 माइनस x। अगर ज़्यादा आप दिस दैट करना चाहते हैं तो एलसीएम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी एलसीएम हम निकाल लेते हैं। dy/dx इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y, इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं तो x माइनस 1। समझ में आ रहा है ना, इसका एलसीएम निकालेगा x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं तो dy/dx बराबर फाइनली रिजल्ट हो जाएगा y चला जाएगा यहाँ, बट्टा में हो जाएगा x, बट्टा में x है ना, और ये चला जाएगा यहाँ। अब इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, और इसमें हो जाएगा 1 प्लस y। देखते हैं आंसर कितना इतना है या नहीं। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बिल्कुल इतना ही है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। दिया हुआ है f(x) बराबर 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 8। तो कह रहा है कि f'(x) निकालने के लिए, f'(1) निकालने के लिए मतलब क्या होता है, सुनिएगा। f(x) का मतलब होता है एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो और किसी भी फंक्शन में डैश लगा हो, इसका मतलब है डिफ्रेंशिएट करना। मतलब f(x) मतलब हो गया जनरल फॉर्म, f'(x) मतलब इसका डेरिवेटिव। क्या होगा, डेरिवेटिव। देखिए डिफ्रेंशिएशन का 2-3 तरीका है। एक तो आपसे पूछ सकता है dy/dx, या तो पूछ सकता है f'(x) या f'(y), और x भी बोल सकते हैं f'(y), या y के पावर a डैश, ये भी बोल सकता है आपको,
या आपको बोल देगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब 4 तरीका से पूछ सकता है। एक तो बोल सकता है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के सापेक्ष, सापेक्ष कुछ भी हो सकता है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुक में जनरली आपको एक्स के सापेक्ष देता है। पहला तरीका। दूसरा पूछ सकता है dy बटा डी एक्स। तीसरा एफ डैश एक्स या एफ डैश वाई। और तीसरा का एफ पर ए गो डैश। फिलहाल अभी फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं। डबल डेरिवेटिव में होता है y पर डबल डैश या d2y बाई dx2 या y डबल डैश x होता है, ठीक है ना। तो चलिए इस सब क्वेश्चन को जस्ट लाइक उसी तरह सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको देखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कितने मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया हुआ है फंक्शन, तो 1 2 3 4। तो हम जस्ट बताए थे पिछले वीडियो में कि जब भी दो से अधिक कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया हो तो पहला काम करते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेने पे। क्या करते हैं? दोनों तरफ लॉग लेने पे। तो ये वही काम यहाँ भी करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम दोनों तरफ लॉग लेने पे। तो सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप लिख लीजिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पे, क्योंकि हम एक स्टेप को छोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स। क्या हो जाएगा? लॉग एफ एक्स। तो लॉग यहाँ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक। अब आप जानते हैं लॉग m गुना n गुना p गुना r का फॉर्मूला आता है लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p लॉग r। इसी तरह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ उसी तरह होगा, पहले लॉग का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 4 आप प्लस लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 8। अब क्या कीजिएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर क्या करिएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएट इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, सबका करेंगे। तो एक स्टेप हम छोड़ते हैं और नहीं तो लिख ही देते हैं। लाइए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका लॉग एफ एक्स, ये होगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बटा डी एक्स है, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स। फिर इसको फिलहाल इसी तरह रहने देते हैं। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी है लॉग, ब्रैकेट घेर ही दीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा हौच पच हो जाए तो डिफ्रेंशिएट फिर हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 4। फिर यहाँ पे इस ब्रैकेट को दे दीजिए, फिर हो जाएगा डिफ्रेंशिएट लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा डिफ्रेंशिएट करना है एफ एक्स का। लॉग एफ का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बटा एफ एक्स। उसके बाद क्या होगा, डी बटा डी एक्स किसका, एफ एक्स का। ठीक, फिर इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स, डी एक्स हट जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डिफ्रेंशिएट किसका होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहेगा सर यहाँ पे नहीं लिखे, तो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको भी हम शॉर्ट मार रहे हैं। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा सर, यहाँ इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 0, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x। तो ये स्टेप को हटा के हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2x। समझ में आया कैसे, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे तो इतना आएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक, ये सब पिछला वीडियो में नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, ये शॉर्ट जो मान रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर 8 और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8x पावर 1 कम जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स को करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स होता है। तो यहाँ पे अब जो करना है 1 बटा आ गया मेरा एफ एक्स, क्या है 1 बटा एफ एक्स। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। उसके बाद हो जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब
बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4, फिर प्लस 8x के पावर 7 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक, तो हमको अभी f' निकालना है, f'1 निकालना है, तो फिलहाल तो इतना कर दिए। उससे पहले आप पहले स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, ठीक है ना। आते हैं आगे, चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी क्या करते हैं, f' निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, f'। तो f' बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, fx यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, fx यहाँ चला जाएगा। अब इसको अगर एलसीएम आप निकालना चाहते हैं, एलसीएम तो निकाल सकते हैं, नहीं फिलहाल एलसीएम निकाल देते, क्योंकि आंसर एलसीएम फॉर्म में हो तो हो मे बी, या अभी क्या करें, निकाल दें रहने दीजिए, नहीं निकालते। ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स, उसके बाद हो गया 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 8x के पावर 7 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक, अब fx का मान बैठा दीजिए। fx का मान कितना है, fx का मान कितना है आपका, fx का मान था मेरा 1 प्लस एक्स, उसके बाद क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक, अब उसके बाद हो गया 1 बटा 1 प्लस एक्स, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 एंड 8x के पावर 7 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8। आप इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये फिलहाल हमारा आया f', हमें निकालना है f'1। तो चलिए आंसर देखते हैं कि आप फिलहाल f' अगर आंसर होगा तो इस फॉर्म में होगा, या इसको एलसीएम निकाल दिया होगा। अब निकालेंगे क्या, f'1 का मान। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना को देखते हैं आंसर है या नहीं। बिल्कुल इतना ही आंसर है, ठीक है। अब निकालते हैं f'1। तो चलिए निकालते हैं कैसे होगा। ये तो आ गया मेरा f', अब निकालना है f'1। अब करिएगा नाउ, एक तो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब निकालना है आपको f'1 का वैल्यू। ध्यान दीजिए, जहाँ x है वहाँ पे क्या रखे 1, तो जहाँ जहाँ x है सबके जगह पे कितना रखेगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 के पावर 8 भी करेंगे तो वही होगा। फिर हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसलिए स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इतना ही छोड़ दे रहे हैं। 4 गुने 1 का क्यूब कीजिएगा 1 ही होगा, 1 प्लस 1 के पावर 4 उतना ही होगा, 8 गुने 1 के पावर 7 वही होगा, यही होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 2 2 कितना हो जाएगा आपका f'1 जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना होगा 2। तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं कितना 16। देखिए ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये हो गया 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2। आप ज़्यादा काबिल है तो काट कुट दीजिए, ठीक है ना, लेकिन हम काबिल नहीं है। क्यों काबिल नहीं है, क्योंकि इसका एलसीएम निकालेंगे तो एक ही आएगा, तो कहला दिस दैट करें। अगर काट देंगे तो फिर एलसीएम करने में ज़्यादा वेट ये है। सबके बट्टा में 2 है तो ऊपर का को जोड़ देते हैं। आप काबिल है तो काट दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 1 3 4। आपको सर ऐसे जोड़े, सबके बटा में सेम है, तो देखिए 4 2 6 6 1 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 15/2, काट दीजिए 8 से, तब 15 8 120, यानी इसका फाइनल रिजल्ट जो होगा 120 होगा। तो मैं देखता हूँ बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ये जो दिया हुआ इसको करा है 3 तरह से बनाने के लिए। कितने तरह से, 3 तरह से। पहला तो करा है कि लॉग लेकर बनाइए, करा है लॉग लेकर बनाइए।
दूसरा जो कर रहा है इसका काम कि आप इसको पूरे को गुना कर दीजिए, जो आप जानते हैं ना गुना करना, तो इसको पूरे को गुना करके बनाइए। और तीसरा जो कंडीशन आपको कह रहा है कि f इंटू एस पर बनाइए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक तरीका हम बता देते हैं, बाकी दो खुद आप कीजिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं इसको हम डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट डी बटा डी एक्स, ठीक। ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स के पावर क्यू प्लस 7x प्लस 9। ब्रह्मास्त्र सेकंड, ये फर्स्ट हम बताते रहे, ठीक है ना। अभी कौन सा मेथड बता रहे हैं तो देख लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या था, देख लेते हैं क्या है। 5.5 था ना, सॉरी आपको हम बता रहे हैं गुणनफल के नियम का प्रयोग। हम थर्ड नंबर बता रहे हैं, मतलब ये हो गया u इंटू वी, जो आप लोग बोलते होंगे कुछ लोग। तो हमारा ब्रह्मास्त्र में जाकर देखिएगा, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। इसका फार्मूला जो हम पढ़ाए थे, नहीं पता है आपको तो लिख लीजिए। इसको बोलते थे एफ इंटू एस का फार्मूला था फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। अगर डी बटा डी एक्स बढ़े हैं तो डी बटा डी एक्स लगा दीजिए। तो वही चीज़ है, ध्यान दीजिए। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस क्या फार्मूला है, सेकेंड फंक्शन जू का तो मतलब जैसे को तैसे इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब इसका डिफ्रेंशिएट आप लोग जानते होंगे, किसका, 5x प्लस 8। इसका डिफ्रेंशिएट जानते होंगे कितना होगा, 3x स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट पावर कूद जाता है, ये घट जाता है x पर से, ठीक है। माइनस इसका डिफ्रेंशिएट 7। फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ठीक। फिर इसका डिफ्रेंशिएट पावर कूद जाएगा, एक घट जाएगा इसका। तो फिलहाल इसको इतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, इतना ही। देख लेते हैं आंसर क्या है। और एक लॉगरिथम मेथड से ही कर रहा है, दोनों से सबसे एक ही आंसर आएगा। उससे ही बनाएगा तो आपको इतना ही आंसर आएगा, इससे ही बनाएगा तो वही आंसर आएगा, और गुना करके भी बनाएगा तो वही आंसर। और एक चीज़ और है कि हाँ, आप इसको गुना करके तोड़ उड़ करके भी आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। 5.5 का कितने नंबर है, 17 नंबर क्वेश्चन। इसको तोड़ का आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। इतना आंसर नहीं है, लेकिन आप इतना भी छोड़ सकते हैं। इसको क्या किया है, इसको तोड़ दिया है। इसको इससे गुना करते थे, क्या हो जाएगा आपका 3 से 3x स्क्वायर से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3x की पावर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर माइनस कितना हो जाएगा 3 5 15x क्यूब, 3 से 5 में गुना। फिर उसके बाद कीजिएगा प्लस कितना हो जाएगा 8 3 24x स्क्वायर। फिर प्लस 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस, तो 7 5 35x, और ये हो जाएगा 8 7 56, ठीक। बड़ा सा प्लस, क्योंकि अब इसको करना है। 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x के पावर 4, 2x के पावर 4, क्योंकि यहाँ पावर में 3 है, यहाँ पावर में 1 है। फिर प्लस 2 से 7 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 14x। अब फिर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18x, कितना हो जाएगा 7 दूना 14x स्क्वायर। देखिए ना, 2 से 7 में गुना करेंगे 14x स्क्वायर, ये हो जाएगा 18x। अब फिर आपका हो जाएगा -5 से किस में, इसमें, तो कितना हो जाएगा -5x क्यूब। फिर -5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -35x, 7 5 35 -45। एक बार फिर देखते हैं इसको गुना करके। 2x से गुना करेंगे 2x के पावर 4, फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14x स्क्वायर, एंड उसके बाद हो जाएगा 9 दूना 18x, ठीक है। -5 से करेंगे तो -5x क्यूब, -7 5 35x, 9 5 45, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए। x के पावर 4 कितना है, 3 गुआ 2 को कितना हो जाएगा आपका 5x के पावर 4, ठीक है। 15 गो x क्यूब में 5 गो x क्यूब जुटेगा, निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा निगेटिव का साइन, तो 20x क्यूब। 24 और 7 31, x स्क्वायर वाला है तो 24 में 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 31।
31 में 14 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 31 4 35 और 10 45 एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 45 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक्स वाला देखते हैं, -35 और -35 तो कितना हो जाएगा 70, -35 35 कितना हो जाएगा -70, और 70 में से 18 घटाइए तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 6 में से कितना हो जाएगा 52 निगेटिव में। आप जोड़ लीजिएगा, घटा लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन तो माइनस से क्या होगा, 70 में से 18 जाएगा तो कितना 52x। और देखिए 56 में इसको घटाइए, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो घटाइए तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, यानी आपका फाइनल रिजल्ट जो हुआ कितना हो गया 5x के पावर 4 माइनस 20x3। देखते हैं आंसर इतना है या नहीं है। तो बिल्कुल 5x के पावर 4 माइनस 20x3 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11 बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक टर्म बताएं आपको लास्ट वाला, ठीक है ना। आप लॉग लेकर भी बना सकते हैं, तो यहाँ y मान लीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, उससे कर लीजिएगा। तो 2 स्टेप आप खुद करिएगा, ठीक है ना। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट जो है आपको इसको दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको दिखाना है, उतना बड़ा और उतना कितना लाना है। किताब आपके पास होगा, देख लीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। अब आपको इसको हम जो बताए थे ब्रह्मास्त्र सेकेंड, इसको लॉग लेकर नहीं, या आप लॉग पे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आप चाहिएगा, क्योंकि 2 से अधिक है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ d/dx लिख दिया ऑलरेडी, इसलिए हम लॉग नहीं ले रहे हैं। तो क्या करते हैं, इस टोटल को पहले मान लेते हैं फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं सेकंड। क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब फार्मूला फर्स्ट सेकंड का भी जस्ट पीछे पढ़ा है। क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन, यही ना होता है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड नहीं आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएट एफ इंटू एस का होता है एफ इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना। यहाँ d/dx इसलिए dx लग गया, ठीक। अब आप कीजिए u इंटू भी, dw का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो w हो जाएगा, क्योंकि ये भी वेरिएबल है। हम एक्सेप्शनल में बताए थे कि 9 के अलावा w को भी बोले थे, ठीक है ना। फिर प्लस ये हो गया w, इसको कीजिए, फिर यही हो जाएगा, ये फर्स्ट ही सेकंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट, ये भी समझिएगा x नहीं है v है, तो dv/dx प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आपका है u इंटू भी dw/dx, ठीक, प्लस ये आपका हो जाएगा w से v में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा w इंटू भी dv/dx प्लस w से, सॉरी u है, u है, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस w भी du/dx। अब आपको देखिए इतना ही लाना था, केवल इधर उधर करना था। तो देखिए लाना क्या था, मेरा लाना था du/dx के जगह vw होना चाहिए, du/dx के बगल में क्या होना चाहिए vw। तो देखिए तो यहाँ पे है, इधर उधर है। दूसरा है प्लस u के साथ dv/dx होना चाहिए, u के साथ dv/dx होना चाहिए, और उसके बाद क्या है w भी होना चाहिए, w भी तो हम एक साथ है, ये वाला उधर दे दिया, ठीक। लास्ट लाना u इंटू भी dv इंटू डी। तो देखिए यही आंसर, क्या क्या इसको पहले लिख दिया है, इसको पहले ऐसे लिख दिया v du/dx इंटू w प्लस, उसके बाद इसको लिख दिया है u, क्योंकि u के बाद भी है इसलिए ऐसे लिखा है, या कोई को भी आप पहले लिख सकते हैं। तो क्या इतना को नहीं लिख सकते, गुना में है तो इधर उधर तो लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 को हम 5 को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को पहले लिख सकते हैं। तो ये सब गुना में है, तो इसको इधर उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यही दे दिया u इंटू भी dw/dx। तो क्या ये वही बात है ना, इसको इधर उधर लिख, तो यही लाना था, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी नई वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।